ये योजना छोटे दुकानदारों के लिए, रेहड़ी वालों के लिए, ठेले वाले के लिए, ठेले वालों के लिए, फुटपाथ पर दुकान चलाने वाले लोगों के लिए लॉन्च की गई है, जो कि गली नुक्कड़ पर दुकान चलाते हैं। कोरोना के वक्त में जिन लोगों को आर्थिक नुकसान ज़्यादा हुआ है और जिनको दोबारा से अपना बिज़नेस खड़ा करने के लिए सहायता चाहिए, तो ये योजना उन लोगों के लिए लॉन्च की गई है। अगर आप इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं, आप भी एक छोटे बिजनेसमैन लगा लीजिए या फिर छोटे आप वेंडर हैं जो कि सड़क पर, दुकान पर, या फिर आप नुक्कड़ पर, गली में कहीं पर भी सब्जी की रेट लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, या फिर फ्रूट बेचते हैं, या फिर आप किताबों की दुकान है, या फिर आपकी स्टेशनरी की दुकान है, तो इस तरह का कोई भी छोटा बिज़नेस आपके पास है और आपको वित्तीय सहायता की मदद की ज़रूरत है, वो भी लोन के रूप में, और वो भी बिल्कुल फ्री जैसा लोन है जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट ना के बराबर देना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह की योजना के बारे में जानना है तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए यह योजना कितनी लाभदायक हो सकती है, और आपका जो बिज़नेस कोरोना के वक्त में, लॉकडाउन के वक्त में जिस बिज़नेस को नुकसान हुआ है, वो बिज़नेस आप दोबारा से खड़ा कर सकते हैं। तो ऐसी स्कीम जो है, जो छोटे दुकानदारों के लिए है, छोटे बिजनेसमैन के लिए, छोटे वेंडर्स के लिए है, ये स्कीम के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा ये जो चैनल है ये आप लोगों के लिए है, जिसमें हम हर तरह की सरकारी योजना के बारे में बताते हैं, हर तरह के लोन्स के बारे में बताते हैं, हर तरह के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट के बारे में इसमें आप जानकारी देते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि हमें ये ऐसे इस तरह के वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन भी मिलता रहे, और साथ में लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। बेल आइकन का जो आप बटन प्रेस करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको ही होगा, क्योंकि जैसे ही हम नया वीडियो कोई भी सरकारी योजना के बारे में लेके आएंगे तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप उसको ज़रूर देख लेना, और देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो आपके लिए कितनी लाभदायक हो सकती हैं। जी हाँ, तो चलिए, जो ये योजना है जो कि छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे नुक्कड़ रेहड़ी और ठेला चलाने वालों के लिए, वेंडर्स के लिए जो योजना है, उसके बारे में पूरी जानकारी के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप पर लेके चलता हूँ। इस योजना की बेहतर जानकारी लेने के लिए आपको गूगल सर्च पर एक वेबसाइट सर्च करनी पड़ेगी जिसका नाम है sarkariloan.in। जैसे आप इस वेबसाइट को सर्च करते हैं sarkariloan.in, तो ये जो सबसे ऊपर वाला रिज़ल्ट है वो sarkariloan.in की वेबसाइट का है, जहाँ से आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको सीधा वेबसाइट के होम पेज पर लेकर जाएगा। वहाँ पर आपको सर्च करना है पीएम स्वनिधि। जी हाँ, ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं पीएम स्वनिधि। यहाँ पर सर्च करने के बाद आपके सामने जो पीएम स्वनिधि योजना है उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इस पोस्ट को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप इस पोस्ट को पूरी तरह से पहले पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने के बाद ही आपको इस योजना के बारे में पता चलेगा, और जब तक आप सही तरह से नहीं पढ़ेंगे, इसकी पूरी जानकारी नहीं लेंगे, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जब तक आपको पता ही नहीं होगा ये किस तरह की योजना है, किन लोगों के लिए है, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इस योजना के बारे में जान लीजिए क्या है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि ये योजना छोटे दुकानदार और फेरी वालों के लिए लोन स्कीम है। जी हाँ, जो कि वरदान साबित हो रही है, क्योंकि वो लॉकडाउन के वक्त उनको बड़ा नुकसान हो गया था, जिसकी वजह से अब दोबारा से प्रधानमंत्री जो स्वनिधि योजना है उससे बड़ा इनको रिलीफ मिल रहा है। जी हाँ, आगे देखिए, आगे पढ़िए। इस लोन में तो देखिए कितनी इसमें अच्छी बात कही गई है कि इस लोन में न तो कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है और न ही ब्याज देना पड़ेगा। मतलब ब्याज नील के बराबर है, न के बराबर है, क्योंकि इसमें बहुत भारी मात्रा में ब्याज पर छूट मिल रही है दोस्तों।
और बैंक वाले, जी हाँ, अगर आप इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो बैंक वाले आपके घर आकर, आपको कॉल कर कर, बैंक में बुलाकर आपको इस योजना का लाभ देंगे। यहाँ पर कोई आपको ये नहीं है कि आगे पीछे करते रहेंगे कि कल आना परसों आना। और ये योजना आपके लिए है और बड़ी ही लाभदायक है, जिसमें बड़े ही तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस पर पूरा जोर दिया है। जी हाँ, आगे देखिए, आगे पढ़िए। इस योजना के तहत शहर में फेरी लगाने वाले, जी आप ये ज़रूर जान लेना कि इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, किन लोगों को ये स्कीम का लाभ मिल सकता है। इस योजना के तहत शहर में फेरी वाले, ठेले वाले, रेडी वाले, ठेली वाले, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले, गली नुक्कड़ पर दुकान लगाने वाले और छोटे दुकानदार जैसे कि किताबें बेचने वाले, जूते चप्पल बेचने वाले या स्टेशनरी की दुकान जो चलाते हैं छोटी, उन लोगों के लिए कम ब्याज दर पर, बड़े ही मिनिमम ब्याज दर पर ये सहायता राशि दी जा रही है, जो कि आसान किस्तों में वापस लौटाई जा सकती है। अब कारण देखिए क्या है, लॉकडाउन की वजह से ऐसे लोगों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। ये छोटे दुकानदार, हाँ जी हाँ, सभी को पता है कि अगर कोई बंदा ठेला लगाता है, रेडी लगाता है, तो वो छोटा ही दुकानदार है, उसके पास इतनी ज़्यादा संपत्ति या फिर कैपिटल नहीं होती कि वह उसके सहारे जीवन यापन करता रहे। और ये देखिए, ये लॉकडाउन के वक्त ये जो इन लोगों का जो काम बंद हो गया था, रोज़गार बंद हो गया था, तो उस वक्त इनके पास ऐसा कोई संपत्ति या कोई कैपिटल नहीं थी जिसके सारे परिवार चला सकें। इनके पास जो छोटी छोटी कैपिटल होती हैं जिसके सारे ये काम धंधा करते थे, उससे ही घर चलाना पड़ा और जिसकी वजह से वो कैपिटल ख़त्म हो गई। अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये लोन किसको मिल सकता है। अब इस लोन के इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करते हैं कि इस लोन पर इंटरेस्ट रेट क्या है और अमाउंट क्या है, कितना अमाउंट मिल रहा है। जी देखिए, जैसे इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले मैं बताता हूँ कि PMSVA, S मीन्स स्ट्रीट, V मीन्स वेंडर, A मीन्स आत्मनिर्भर। PM प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। शायद अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इस योजना की फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए, ये योजना, इस पर कितना अमाउंट मिलता है, इस पर इंटरेस्ट रेट क्या है, वो अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए पहले, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि इस योजना में आपको अमाउंट कितना मिलता है या फिर इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ता है, योजना के बारे में आपको अच्छी तरह से पता नहीं होगा तो आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ, जैसे दोस्तों, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा होगा, ऊपर पढ़ लेना इसको। PM स्वनिधि योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है और इस योजना का एक ही उद्देश्य है कि सरकार उन छोटे दुकानदार और फेरी वाले लोगों की मदद करना चाहती है जिन्हें लॉकडाउन के वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार PM स्वनिधि अमाउंट, जी हाँ, सरकार 10,000 रुपये से ये लोन स्टार्ट कर रही है, 10,000 रुपये दे रही है। और जैसे ही ये 10,000 रुपये कोई भी व्यक्ति, कोई भी वेंडर 10,000 लेता है और उसके बाद ये लौटा देता है बैंक को, तो उसके बाद वो 20,000 रुपये की दोबारा राशि ले सकता है, लेकिन शुरू में 10,000 रुपये मिलता है छोटे वेंडरों के लिए। और ये कहाँ कहाँ मिलता है? सभी सरकारी बैंकों में, गैर सरकारी बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में, सहकारी बैंकों में, ग्रामीण बैंकों में और गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों में ये स्कीम मौजूद है। PM स्वनिधि स्कीम के तहत सरकार 12 महीने की समय अवधि के लिए यह लोन दे रही है। जी हाँ, बैंकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो 10,000 रुपये जो सभी छोटे वेंडर्स को दे और कम से कम 1 साल तक उनको समय दे के वापस लौटाएं। इसके बाद देखिए, PM स्वनिधि स्कीम के तहत सरकार इस लोन पर 7% इंटरेस्ट रेट की सब्सिडी दे रही है। 7% की सब्सिडी दे रही है, 7% की ब्याज दर पर। और लगभग यह, अगर हम इसका एवरेज देखें तो 9% पर यह लोन लगभग सभी बैंक से मिलता है। 1-2% ऊपर हो सकता है, जो कि अलग अलग कंपनियां या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उसमें ज़्यादा भी हो सकता है, प्राइवेट बैंक में भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सरकारी बैंक में सभी, वैसे तो सभी कंपनियां और बैंक RBI की गाइडलाइन को फॉलो करके ही इस लोन को देंगी।
और इसका ब्याज दर भी उतना ही होगा जो आरबीआई डिसाइड करेगा, लेकिन उस पर सरकार 7% की सब्सिडी दे रही है। तो अगर 7% की सब्सिडी मिलती है तो पीछे बचा कितना, 2%। यानी अगर हम मोटा मोटा लगाएं तो यह लोन 2% पर मिल रहा है। और इसके अलावा भी इसमें और कई तरह की लुभावनी स्कीम्स हैं, जैसे कि इसमें इसमें कैशबैक की फैसिलिटी भी मिलती है। जी हाँ, अगर देखिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा छोटे जो वेंडर हैं उनको आदत डालने की कोशिश करती है कि वो डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट का जितना इस्तेमाल करेंगे इस स्कीम के तहत उतना ही उसको कैशबैक की सुविधा भी मिलेगी। अब कैशबैक कितना मिल रहा है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और देखिए आगे इससे बड़ी चीज़ क्या है, इससे बड़ी जो सुविधा क्या है, इस लोन को लेने के लिए कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं ली जाएगी। जी हाँ, प्रोसेसिंग फ़ीस बिल्कुल नील है इस लोन को लेने के लिए। और अगर आपका जो 10,000 का अमाउंट बीच में ही आप वापस करना चाहते हैं, साल होने से पहले, कंप्लीट होने से पहले, तो आप अमाउंट को वापस भी कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई फोरक्लोजर की फ़ीस नहीं लगेगी। यानी बीच में ही जो आप लोन बंद कराना चाहते हैं तो उसकी कोई आप पे अलग से फ़ीस नहीं लगेगी। अब देखिए फ़ायदे, देखिए दोस्तों इस फ़ायदे क्या हैं स्कीम के। देखिए मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया स्कीम के बारे में। अब इसके फ़ायदे तो आपको पता ही चल गया होगा। वैसे यह छोटे दुकानदारों, फेरी वालों के लिए बनाई गई है। छोटे वेंडरों को 10,000 से लेकर 20,000 तक की सहायता राशि लोन के रूप में दी जाती है। 7% की इसमें इंटरेस्ट पे छूट मिलती है। डिजिटल पेमेंट करने पर कैशबैक मिलता है। इस लोन को लौटाने में 1 साल का वक्त मिलेगा, जो कि आसान किस्तें होती हैं। इस लोन को लेने के लिए बैंक गारंटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस लोन को आप यह लोन ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। यह लोन आसान किस्तों में वापस लौटाया जा सकता है। छोटे दुकानदारों तथा अपना रोज़गार खड़ा करने में, छोटे दुकानदारों को दोबारा से अपना रोज़गार खड़ा करने में यह मददगार साबित होगा। जी हाँ, और दूसरा ये है, तीसरा मैंने आपको बताया था कि इस लोन पर कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं ली जाएगी, और बीच में अगर आप इसको क्लोज कराते हैं तो इस पर कोई अलग से फ़ीस नहीं ली जाएगी। जी हाँ, ये भी 2 फ़ायदे इस लिस्ट में ऐड कर लेना। अब पात्रता के बारे में आपको पता ही है, मैंने बताया था। पात्रता के बारे में बता देते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है इस लोन को लेने के लिए। देखिए यह योजना छोटे दुकानदार और फेरी वालों के लिए लॉन्च की गई है। स्वनिधि योजना का लाभ वो लोग उठा पाएंगे जो छोटे दुकानदार और फेरी वाले हैं, जो रोज़ाना ठेला, ठेली, रेहड़ी, फुटपाथ, गलियों, सड़कों, नुक्कड़ पे सब्ज़ी बेचते हैं, फल बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, या फिर अंडे, ब्रेड, या फिर खाने पीने की सामान बेचते हैं, या फिर देखिए परचून की दुकान है छोटी। ऐसे लोगों को, किराने की दुकान है जिनके पास छोटी, ऐसे लोगों को, ऐसे छोटे वेंडर को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ वो लोग ही ले सकते हैं जिनकी पहचान 24 मार्च 2020 से पहले छोटे वेंडर के रूप में हो चुकी है। जी हाँ, देखिए वहाँ का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ पर आप देखिए सरकारी जो स्थानीय निकाय है, जो शहरी स्थानीय निकाय है, उसके पास आपका किसी तरह का रजिस्ट्रेशन है, आपका नाम है उनकी लिस्ट में, जो कि 24 मार्च 2020 से पहले आपका नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड है, तो आप इस लोन का लाभ, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे वेंडर जिनके पास आईडी प्रूफ प्रमाण पत्र अप्लाई, जिन्होंने आईडी प्रूफ या प्रमाण पत्र अप्लाई किया हुआ है छोटे वेंडर के तौर पे अपने स्थानीय शहरी निकाय में, तो और उनको अभी तक कोई वो नहीं मिला है, आईडी प्रूफ या प्रमाण पत्र नहीं मिला है, लेकिन उनके पास जो शहरी है, स्थानीय निकाय है, उसका रिकमेंडेशन लेटर है, तो वो भी इस लोन के पात्र हैं। और अगर आपको रिकमेंडेशन लेटर जनरेट करना है तो वो भी यहाँ पर बताया गया, आगे चल के बताऊँगा। ऐसे वेंडर जिनके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट नहीं है ऊपर वाले, जैसे कि उसके पास आईडी प्रूफ नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है, या फिर रिकमेंडेशन लेटर नहीं है, तो ऑनलाइन रिकमेंडेशन लेटर भी अप्लाई कर सकता है। समझ गया? अब देखिए ये आगे और भी कुछ इसमें दी गई हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब ये नीचे बताया गया कि आप
रिकमेंडेशन लेटर कैसे जनरेट करवा सकते हैं। ये यहाँ पर पूरा बताया गया है कि आप कैसे जनरेट करवा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये रहा अप्लाई फॉर, ये मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो लगाई है, स्नैपशॉट लगाया जिसमें दिया हुआ है अप्लाई फॉर LOR, L मीन्स लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। यहाँ पर दिया हुआ है अप्लाई लोन 10,000 10,000, यहाँ पर है अप्लाई लोन 20,000। ये सारी टैब इसमें दी हुई हैं। ये कैसे यूज़ करनी है, ये कैसे यूज़ करनी है मैं आपको बताऊंगा अभी। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आप इस टैब को कैसे यूज़ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर ओपन करना है। अगले पेज पर आपको मोबाइल, देखिए यहाँ पर ये जो आधिकारिक वेबसाइट का जो लिंक दिया हुआ है, यहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं जहाँ पर आपको ये अप्लाई करना है। और ये अपने मोबाइल से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होगी, आप मोबाइल से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप 10,000 का जो लोन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से 20,000 का लोन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से लेटर फॉर रिकमेंडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपको OTP आएगा। OTP आने के बाद देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, नीचे OTP पर क्लिक करें, OTP आएगा। अगले पेज पर आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा। आधार कार्ड डालकर नीचे वेरीफाई OTP, आधार कार्ड से आपका मोबाइल लिंक्ड होना ज़रूरी है। आपका ये एक बार दोबारा सुन लीजिए, आप जो आधार कार्ड यूज़ करने वाले हैं वो उस आधार कार्ड में आपका मोबाइल लिंक्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि उस मोबाइल पर आपका OTP आएगा। OTP के तहत ही यहाँ पर आप आगे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करा सकते हैं। अगले पेज पर आपकी आधार डिटेल खुल जाएगी, आपका पूरा आधार की डिटेल खुल जाएगी। ड्रॉप डाउन में अपना स्टेट सेलेक्ट करें। जी हाँ, ड्रॉप डाउन में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप कौन से शहर से हैं, आपका स्थानीय शहरी निकाय क्या वो सेलेक्ट करना है। अपना वार्ड नंबर सेलेक्ट करना है। और खालिस्तान में जो डिटेल मांगी गई हैं, जो खालिस्तान फील्ड नहीं है, भरी गई नहीं है, वो आप ज़रूर भर लेना ऊपर पढ़ के कि वो किस किस जगह की खालिस्तान है। जी हाँ, आगे देखिए अपनी जाति कैटेगरी सेलेक्ट करें, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जनरल से, SC ST OBC, वो वहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपको सेलेक्ट करना है। दिव्यांग है तो वहाँ पर यस करना है, यानी अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यस करना है। उसके बाद डिटेल भरनी है। उसके बाद आगे देखिए माइनॉरिटी होती है, जो माइनॉरिटी अगर है तो आप यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और दाईं तरफ आपको एक फैमिली डिटेल आएगी, वहाँ से आपको अपनी फैमिली डिटेल सेलेक्ट करनी है, यानी आपके परिवार में टोटल कितने मेंबर हैं। नीचे उन मेंबर की नीचे वो आ जाएगी फील्ड, वो फील्ड भरनी है और साथ में उसमें आपको प्रत्येक मेंबर के साथ आपका अपना रिलेशन सेलेक्ट करना है, भरना है। आगे देखिए अपने आधार कार्ड के अनुसार आपको एड्रेस भरना है। अगर एड्रेस वर्तमान और स्थायी एक है तो सेम करना है। वेंडर एक्टिविटी अपना आप किस तरह का काम करते हैं वेंडर एक्टिविटी में सेलेक्ट करना है। अगले 2 कॉलम में अपने काम का नाम, जी हाँ, उसके बाद आपने काम का नाम और काम फेरी, आप कहाँ पर कौन से शहर में फेरी करते हैं, कौन से शहर में आप छोटी दुकान लगाते हैं वो भरना है। इसके बाद काम कितने दिनों से कर रहे हैं ये भी भरना है। अगर आप स्टेशनरी वेंडर हैं तो अपनी दुकान का एड्रेस भी भरना पड़ेगा और पिन कोड भी भरना पड़ेगा, क्योंकि स्टेशनरी वेंडर के लिए एड्रेस होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए दुकान होती है। अगले कॉलम में आप कितने दिन दुकान खोलते हैं, जी हाँ, आप साल में कितने दिन दुकान खोलते हैं, महीने में, हफ्ते में, ये सारी आपको डिटेल भरनी है। इसके बाद दुकान खोलने का समय क्या वो भरना है। नीचे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है, इसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे यस करना है, नहीं तो नो करना है। जी हाँ, जो लिस्ट दी गई है उसके अनुसार आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर यस करना है। ये सभी डिटेल भरने के बाद आपको सेव करके सबमिट करना है। अगले पेज पर पासबुक को देखो, पासबुक को स्कैन करके पहले उसको क्लिक करना है और उसके बाद फिर सबमिट करना है। अगले पेज पर एग्री पर टिक करना है, फिर
पहले सेव पर क्लिक करके और फिर सबमिट करना है। इस प्रकार आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अपने एप्लीकेशन नंबर ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि वो एप्लीकेशन नंबर आपका फ्यूचर में काम आएगा और एप्लीकेशन नंबर से ही आप आगे अपना लोन के लिए अप्लाई कर लेना है और आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद अपना देखिए ये जो दिया हुआ है LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये इसके बाद अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन डाउनलोड कर लेना है और आप बैंक, जिस भी बैंक में आप जाओगे वहाँ पर आपको इस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप बैंक में नहीं जाते हैं तो इस लोन को आप इस वेबसाइट पर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अभी बताया था कि आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ। यहाँ पर होम पेज दिया हुआ है। होम पेज से आप इस वेबसाइट पर इस लोन के लिए, स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर करना है और जब आप ये बैंक को लोन वापस कर देते हैं तो फिर आप 20,000 के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये। और इसके अलावा आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जो ये वेबसाइट दी हुई है, आप यहाँ पर कैसे इस पर रजिस्टर भी कर सकते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है। फ़ायदे हो गया, पात्रता होगी। उसके बाद देखिए ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ गया। उसके बाद देखिए नीचे PM सभी और अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, ये पूरी डिटेल यहाँ पर स्टेप वाइज दी हुई है। पहले यहाँ पर पढ़ लेना, पढ़ने के बाद ही अप्लाई करना, ताकि कोई फील्ड ब्लैंक ना रह जाए और कोई गलत फील्ड ना भर दें। यहाँ पर देखिए ये सारी स्क्रीनशॉट भी दिए हुए हैं, आप जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी पूरी इसमें गाइड दी हुई है, आप कैसे इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं अपना, वो भी यहाँ पर डिटेल दी हुई है। दोस्तों ये जो योजना है, इसमें अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से आप अपनी मनपसंद का बैंक चुन सकते हैं कि आप कौन से बैंक से लेना चाहते हैं, और अपना आसपास का जो एरिया का बैंक है वो भी चुन सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो इसका इंटीमेशन, इसकी इन्फॉर्मेशन वो बैंक के पास चली जाएगी और बैंक आपको कॉल करेगा। उसके बाद आपको बैंक में बुलाएगा और आपको अपने डॉक्यूमेंट देने हैं। उसके बाद आपको ये लोन मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये जानकारी फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने यार दोस्तों में और अपने फ्रेंड्स और जो रिश्तेदारी जो भी हैं अपने नियरेस्ट डियरेस्ट, उस सभी सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि हो सके आपके अलावा और किसी का भी भला हो सके और कोई भी स्कीम का लाभ उठा सके। क्योंकि जब तक स्कीम के बारे में नहीं पता चलता लोगों को, तब तक अप्लाई कहाँ से करें। अप्लाई तो तभी कर पाएंगे ना जब स्कीम के बारे में पता चल जाएगा। और भी मुझे लगता था कि मैं और भी बहुत कुछ बताऊं, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप sarkariloan.in की वेबसाइट से ये ले लेना। साथ में दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस पे मिलेंगी आने वाले समय में ढेर सारी सरकारी योजनाओं की जानकारी, जिनका आप डायरेक्ट लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि केंद्र में और स्टेट में और हर तरह के डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरह की योजनाएं लॉन्च होती रहती है और जिनका आप लोगों को पता ही नहीं चलता। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आप उसका लाभ कैसे ले पाएंगे। तो अगर आपको सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है और अगर इस वीडियो के बारे में और इस स्कीम के बारे में अगर आपने अप्लाई किया है, आपको नहीं मिला है, आपका रिजेक्ट हो गया है, आप अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी तरह का आप हमें जानकारी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट में डालकर। आपको कोई असुविधा हुई है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में डालकर इस योजना के बारे में आप हमें बता सकते हैं।